माई सेल्फ डॉक्टर श्रद्धा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। स्लीप पैटर्न या सोने की आपकी समस्या जो होती है प्रेगनेंसी में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जनरली पेशेंट बोलते हैं इस समय पे नींद नहीं आ रही है, या कोई कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इसका एक पैटर्न होता है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब जब आपका जो पहला तिमाही जिसको बोलते हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेंगे, बहुत नींद आएगी, क्योंकि दवाइयाँ भी ऐसी चलती हैं जो हम वॉमिटिंग रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं, उनसे भी नींद आती है। तो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो सकता है, तो ये नॉर्मल है। और यदि आपको टाइम मिलता है तो आपको रात में 8 घंटा और दिन में 2 घंटा रेस्ट लेना ज़रूरी है। जब आपका दूसरा तिमाही चालू होता है, मतलब चौथे महीने से लेके छठवें महीने तक का जो टाइम है, उस समय आपका स्लीप पैटर्न एकदम नॉर्मल रहेगा, मतलब जैसा प्रेगनेंसी से पहले था। उस समय आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फ़ील नहीं करेंगे। फिर तीसरा तिमाही, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें आपको नींद तो आएगी, लेकिन कई कई ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से आप सो नहीं पाएँगे। जैसे कि क्योंकि एब्डोमेन या पेट का साइज़ आपका बढ़ रहा है, तो बैक पेन होगा, फिर पैरों में सूजन या लेग क्रैम्प्स जिनको बोलते हैं हम लोग, उनकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। फिर बेबी किक्स जल्दी-जल्दी फ़ील होता है, या जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि बच्चा लात मारता है, उससे भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आपका यूट्रस बढ़ रहा है, तो आपका जो पेशाब का थैली है, उस पे जब दबाव पड़ता है, तो आपको बार-बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। उसकी वजह से भी आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सारी वजहों से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा। अब आप इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक अपना स्लीप टाइम, एक रिलैक्सिंग टाइम बनाइए, उसको फ़ॉलो कीजिए। मतलब किस समय आपको बिस्तर पे जाना है और किस समय उठना है, इसका एक पैटर्न होना चाहिए, सो दैट आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा और आपको उस टाइम अच्छे से नींद आ जाएगी। फिर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका जो जहाँ पे आप सोने जा रहे हैं, वो एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन हो। लाइट नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ ना हो वहाँ पे, जितनी देर आपका सोने का टाइम है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आप आजकल मार्केट में स्लीपिंग प्रेगनेंसी पिलो मिलती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है बैक सपोर्ट करने के लिए, तो वो यूज़ कीजिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी अच्छे से पीते रहिए, तो आपका जो लेग क्रैम्प्स है, जो पैरों में दर्द होता है, वो कम होगा और आप एक अच्छी नींद ले पाएँगे। सोने जाते समय आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को 1 घंटे पहले, सोने के टाइम के 1 घंटे पहले से स्विच ऑफ करके रख दीजिए। उससे भी आपकी नींद अच्छी रहेगी। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए। एक और चीज़ होती है स्लीप एप्निया, मतलब सोते-सोते कई बार ऐसा होता है आपको अचानक से नींद खुलेगी और आपको लगेगा आप साँस नहीं ले पा रहे हैं। ये इस वजह से होता है, कई बार यूट्रस के प्रेशर की वजह से भी, और ये भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, या तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा हो। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपने स्लीप पैटर्न का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।